जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब जो है हम अगले स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर लिया था। तो एक स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि क्या हम इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाएं, फिर उसके बाद स्टैटिक लगाएं, और तो इस तरीके से हम कमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। फिर वाक़या जो है मेरे पास की शॉर्ट की नहीं है कि मैं इस तरीके से ग्रुप कमेंट के लिए जो है कोई शॉर्ट की देखूं। तो मैं नॉर्मली देखता हूं कि भाई शॉर्ट की जो है जिसकी हो तो वो ज़रा काम मेरा आसान होता है, क्विकली हो जाता है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे इतनी लाइंस को कमेंट करना था, तो एक तरीका तो ये है कि मैं वैसे करता, जैसे कि फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक लगा के। और दूसरा तरीका जो अभी आपने यहाँ पे देखा है, इसमें जो है मैंने सिंपल ये किया कि लाइन सेलेक्ट की, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश क्लिक किया और ये सारे कमेंट हो गए। अच्छा, अब मैंने ये सारा कमेंट इसलिए किया है ताकि यहाँ पे कोई मेन ना रहे, और साथ में जो ये पीस ऑफ कोड है जो लिखा हुआ है, इसको हम एज अ रेफरेंस लेके यूज़ कर सकें। अब इसके बाद ना मैं करने ये लगा हूँ कि यहाँ पे ना एक और क्लास बनाने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे ना एक और क्लास जो है वो बनाता हूँ। जी हाँ जी, बल्कि एक और क्लास बनाने के बजाय हमने एक क्लास बनाई हुई थी एग्जाम्पल 2 के अंदर ना। तो ये हमारे पास है पैकेज एग्जाम्पल 1 में। तो मैं एग्जाम्पल 2 के अंदर जो क्लास है टेस्ट क्लास, मैं इसमें आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई एग्जाम्पल 2 का टेस्ट क्लास। ठीक है, तो मैं इतने में ज़रा पहले वाले को ख़त्म कर दूँ ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। अब यहाँ पे आके जो है मैंने करना है मेन। ठीक है, मेन मेथड बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्लास लेवल पे आके लिखा मेन, कंट्रोल स्पेस दबाया और यहाँ पे आके मैंने डबल क्लिक किया। तो ये देखिए मेरा मेन मेथड जो है बन गया। इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप जब भी बनाएंगे आपने स्मॉल लेटर्स के अंदर मेन लिखना है, क्लास लेवल पे कंट्रोल स्पेस दबानी है, आपके पास जो है मेन्यू आएगा, उस मेन्यू में से आपने मेन्यू को सिलेक्ट कर देना है। अच्छा जी। अच्छा, जिन स्टूडेंट की अटेंडेंस फर्स्ट सेशन में रह गई थी, हालांकि रहनी तो नहीं चाहिए थी, हालांकि मैंने इतना आपको समझाया था कि 5 मिनट दे रहा हूँ फिर करनी है, तब भी रह गई है। तो अब आप लोग ये करेंगे कि ना, आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के साथ में लिखेंगे सेशन 1 और फिर आप मुझे भेजें। तो 2 मिनट में दे रहा हूँ आपको, जल्दी से आप भेज दें। जिनकी अभी मुझे 2 मिनट के अंदर मिल जाएगी तो उनकी मैं अटेंडेंस सेशन 1 की भी मार्क करूँगा। तो लिखना है आपने अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ में लिखना है सेशन 1। ठीक है, और वो आपने मुझे इस चैट में सेंड कर देना है। ओके, ठीक है जी। कमर अली, आप जो है आपने सेशन 1 नहीं लिखा। अब ये अटेंडेंस मुझे नहीं पता कि आपकी सेशन 1 की है सेशन 2 की है, तो आपने सेशन 1 लिखना है ताकि मुझे पता चले कि सेशन 1 की अटेंडेंस है। ठीक है, तो जी जयाम ने भी मुझे पहले भेजी है तो उन्होंने भी ऐसे ही करना है। ठीक है उमर, आपकी मुझे रिसीव हो गई है विद सेशन 1। तो ज़रा जल्दी से सारे कर लें जिन्होंने करनी है। जिनकी पहले सेशन में अटेंडेंस हो चुकी है ना, उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनकी जो कि पहले सेशन में नेट की वजह से नहीं कर सके। हालांकि मैंने इतना टाइम दिया हुआ होता है फिर भी नहीं कर सके, लेकिन चलें, इस दफ़ा मैं एक्सक्यूज़ कर देता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसे जो है वो नहीं होने देना। अच्छा जी, ओके। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट काम ये करने लगा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेस्ट क्लास है और ये एग्जाम्पल 2 पैकेज की टेस्ट क्लास है। तो मैं अब यहाँ पे ये करने लगा हूँ कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल 1 की टेस्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना ये टेस्ट क्लास, और यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है जी टेस्ट क्लास एग्जाम्पल 2 और दूसरा आता है टेस्ट क्लास एग्जाम्पल 1। तो यहाँ से मुझे किस क्लास को यूज़ करना है जो कि एग्जाम्पल 1 का है। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया तो देखें यहाँ पे आ गया एग्जाम्पल 1 डॉट टेस्ट क्लास। इसका ऑब्जेक्ट का आगे नाम रखना TC1 इक्वल्स टू न्यू, कंट्रोल स्पेस दबाया। यहाँ पे जो ये वाला है इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस तरीके से। अब देखें हमारे टेस्ट क्लास ये वाली है, लेकिन ये टेस्ट क्लास जो है वो एग्जाम्पल 2 की टेस्ट क्लास नहीं है, बल्कि ये एग्जाम्पल 1 वाली की टेस्ट क्लास है। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये होगा कि हमें साथ में जो पैकेज का नाम है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 1 जो मेरी पहला वाला पैकेज है उसका साथ में डॉट लगाया, डॉट के बाद क्लास का नाम,
अब क्लास का यहाँ पे बड़ी यूनिकली तरीके से जो है वो बन गई है कि हमें पता चल गया कि एग्जाम्पल 1 की टेस्ट क्लास हम यहाँ पे इस्तेमाल करने लगे हैं और उसका मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमने TC1 यहाँ पे बना लिया। अब ज़रा मैं वही काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ जी TC1 डॉट गेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि गेट क्या था जी, गेट क्या था, प्राइवेट था पब्लिक था, कौन बताएगा जल्दी से हैंड रेज करके मुझे बताएं। गेट का जो मेथड था वो क्या था, प्राइवेट था पब्लिक था जी? मोहम्मद हसन ने हैंड रेज किया जी। एहसन, सर पब्लिक का। वेरी गुड जी, पब्लिक था, ज़बरदस्त। एहसन आपको याद रहा, आप हैंड भी डाउन कर रहे हैं, शुक्रिया जी। ये पब्लिक था तो यहाँ पे एक्सेस हो गया। अब मैं अगर इसको यहाँ पे सेव करूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको रन करूँ तो देखें यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आ रही है आउटपुट पे 0 और ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आ रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तवज्जो से देखिएगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे करने लगूँ TC1 डॉट नंबर। यहाँ पे एरर आ गया, अगर आप देखें तो यहाँ पे टेस्ट क्लास 1 में तो यहाँ पे नंबर मौजूद है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने ये काम किया भी था। और अगर मैं इसी लाइन को यहाँ से कॉपी कर लूँ और इधर आके मैं यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूँ, तब भी आप देखेंगे कि यहाँ पे एरर आएगा। अब ये एरर क्यों आ रहा है जी, मुझे कौन बताएगा यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? जल्दी से हैंड रेज करें, जल्दी से जल्दी से। जी, मोहम्मद शुएब ने हैंड रेज किया जी। मोहम्मद शुएब सर क्योंकि हमने इसमें ऊपर डिक्लेयर नहीं किया था नंबर। जी, नंबर डिक्लेयर्ड हुआ हुआ, ये देख लें, ये टेस्ट 1 क्लास है, ये एग्जाम्पल 1 की टेस्ट क्लास है, इसके अंदर ये बना हुआ है जी, ये बना हुआ है सर इसमें। प्राइवेट है ना सर, पब्लिक नहीं है। जी जी बिल्कुल, यही मैंने बात आपको बतानी थी कि ये प्राइवेट है इसलिए यहाँ पे एक्सेस नहीं हुआ। ठीक है शुएब, ज़बरदस्त, आप ज़रा हैंड डाउन कर लें और माइक भी क्लोज कर लें। अच्छा जी, मुझे मैसेज भी आए थे, मेरा मैसेज भी शेयर कर दूं जी। ताहिर ने मुझे कहा है जी नंबर प्राइवेट था, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा ताहिर आपने, ज़बरदस्त, शाबाश जी। मोहम्मद शुएब जो है वो भी मुझे बता रहे हैं प्राइवेट होने की वजह से। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और मोहम्मद अहमद ने भी बिल्कुल यही कहा जी। प्राइवेट क्लास के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब ये इस बात में आपने ये समझ लेना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बड़ी ट्रिकी वे में जो है ये दो क्लासेस सेम नेम के साथ इस्तेमाल की हैं ताकि आपको ये भी समझ आए कि हम किस क्लास की बात कर रहे हैं। ये टेस्ट क्लास जो है ये एग्जाम्पल 2 पैकेज की है, ये टेस्ट क्लास जो है ये एग्जाम्पल 1 पैकेज की है, और एग्जाम्पल 1 की जो क्लास है उस वो क्लास अलहदा है, ये जो टेस्ट एग्जाम्पल 2 की क्लास है ये अलहदा है। तो इसका मतलब ये कि जो हम टेस्ट क्लास एग्जाम्पल 1 की यूज़ कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट TC1 है, इसके अंदर जो हम इसका प्राइवेट चीज़ यूज़ करेंगे तो ये इसके लिए दूसरी क्लास बन जाएगी, और दूसरी क्लास में प्राइवेट चीज़ें एक्सेस नहीं हो सकती। देखें तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, अच्छा, अगर मैं ये चाहूँ कि इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी से आंसर करना है आपने। मैं ये चाहता हूँ कि ये TC1 डॉट नंबर यहाँ पे एक्सेस हो जाए जी। मोहम्मद शुएब ने मुझे हैंड रेज किया जी। मोहम्मद शुएब, सर हम उधर प्राइवेट की जगह पब्लिक कर दें तो हमें ये एक्सेस हो जाएगा नंबर। ज़बरदस्त शुएब, आप बिल्कुल समझ गए हैं। हमने ऐसे ही करना होगा कि अगर हमने इस नंबर को यहाँ पे यूज़ करना है तो इसको हमें प्राइवेट से पब्लिक करना पड़ेगा। ज़बरदस्त, ठीक है शुएब, आप हैंड डाउन कर लें और माइक भी बंद कर लें। आपकी एनोटेशन ऑन है? एनोटेशन मैंने बंद कर दी थी यार, फिर भी ओके। अब ज़रा मैं इसको कंफर्म भी कर देता हूँ कि ये वाकई में हम अगर टेस्ट क्लास एग्जाम्पल 1 की टेस्ट क्लास के अंदर अगर हम इसको प्राइवेट से पब्लिक कर रहे हैं तो वाकई में होगा या नहीं होगा। तो मैंने इसको यहाँ पे पब्लिक किया, साथ में मैंने Ctrl+S प्रेस किया ताकि ये सेव हो जाए, ताकि इसका इफेक्ट जो है वो दूसरी क्लास में नज़र आए। और अब देखिएगा बिल्कुल एरर ख़त्म हो गया। क्यों एरर ख़त्म हो गया? क्योंकि अब ये नंबर जो है पब्लिक हो गया। पब्लिक चीज़ें तो क्लास के बाहर भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा से जो है ये
एग्जाम्पल 1 वाली क्लास पे आया, यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ प्राइवेट। अच्छा चलें, इसको अब फ़िलहाल पब्लिक कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आके मेथड को जो है गेट का मेथड जो हमने पब्लिक रखा होता है, इसको हम प्राइवेट करते हैं। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ प्राइवेट। मैंने इसको सेव किया यहाँ पे, और अब ज़रा हम टेस्ट क्लास में आके देखते हैं। तो जी अब यहाँ पे एरर आ गया, tc1 डॉट गेट में एरर आ गया। जी क्यों एरर आया, कौन बताएगा? जल्दी से हैंड रेज करें। जी मोहम्मद शुएब। जी मोहम्मद शुएब आपने बताया हुआ पहले, तो मैं किसी और को भी मौका देना चाहूँगा। जी कोई और बंदा बताएगा? जी रिजवान। जी रिजवान बताएं। सर क्योंकि उधर प्राइवेट हो गया सर। जी ज़बरदस्त रिजवान, प्राइवेट। आपने बिल्कुल सही बताया। tc1 डॉट गेट में ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अब जो गेट का मेथड है वो अब यहाँ पे प्राइवेट हो चुका है, और चूंकि ये प्राइवेट हो चुका है तो इसलिए यहाँ पे एरर आएगा। तो आप लोग बिल्कुल पहचान गए हैं। मैं ज़रा चैट में भी देख लूँ कि चैट में मुझे आंसर आए हुए हैं। जी रिजवान का प्रीवियस आंसर आया था पब्लिक करना होगा, आपने बिल्कुल सही कहा था। अच्छा मोहम्मद ऐसा नहीं कहा था क्योंकि ये प्राइवेट है इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। ज़बरदस्त। जी शुएब ने भी ये कहा कि प्राइवेट होने की वजह से एरर आ रहा है, बिल्कुल सही कहा था आपने। और मोहम्मद अहमद ने भी बिल्कुल सही कहा कि प्राइवेट होने की वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अब ज़रा मैं इसकी चीज़ें दोबारा से जो है वो सेट करता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने इसको रखा हुआ था प्राइवेट, और इसको हमने रखा हुआ था पब्लिक, और इसके बेस पे हम जो है इसको वैल्यू दे रहे थे। अब मैं इस वाली लाइन को फ़िलहाल यहाँ से रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे हमने इसको tc1 डॉट गेट से हम जो है इसकी आउटपुट को शो करें। एक दफ़ा मैं दोबारा से प्रोग्राम को रन करता हूँ ताकि इसकी आउटपुट आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी आउटपुट जो है वो 0 आ रही है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि जी जो नंबर है example1 डॉट टेस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट tc1 है, इसकी जो नंबर की वैल्यू है वो हो जाए 10। तो अब इसको मैंने 10 करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जी मुझे आपने चैट में आंसर करना है, जल्दी से बताएं कि मैं चाहता हूं कि tc1 के जो नंबर है, एट्रीब्यूट जो है नंबर, उसकी मैं वैल्यू चाहता हूं कि वो 10 हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताएं। चैट ओपन है, चैट में मुझे आंसर करें, मैं चैट जो है वो पढ़ूंगा। जी मोहम्मद हसन ने बिल्कुल सही बताया है, गुड। जी मैं बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ, और भी मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से बताएं, शाबाश। क्या करना पड़ेगा? हमजा सगीर ने बिल्कुल सही बताया, ज़बरदस्त। जी ताहिर नज़ीर ने भी बिल्कुल सही बताया। अच्छा मोहम्मद अहमद कह रहे हैं। जी मोहम्मद अहमद का सवाल आया है, मैं वो आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लूँ। जी शुएब ने आंसर ठीक किया, लेकिन उनके सिंटैक्स में एरर है, लेकिन आंसर उन्होंने ठीक किया है। जी उसामा वकार ने आंसर बिल्कुल ठीक किया है, और जी मोहम्मद शेब ने अब इसको बिल्कुल ठीक करके भेज दिया है। जी कमर अली ने जो मुझे बताया है वो मैंने गलत बताया है। गलत होने की वजह क्या, अब हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अच्छा मोहम्मद अहमद ने मुझसे सवाल पूछा है कि हम दोनों को आउटपुट पे शो करवा सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। जी आउटपुट पे शो कहाँ पे करवा सकते हैं, ये हम चीज़ समझ रहे हैं। यहाँ पे ये सवाल नहीं है कि हम उसको आउटपुट पे शो करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। हम प्राइवेट को और पब्लिक को आउटपुट पे शो करवा सकते हैं, लेकिन आउटपुट पे कहाँ पे शो करवाना है? क्या हम क्लास के अंदर शो करवा रहे हैं? क्लास के अंदर अगर हम शो करवा रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप प्राइवेट को भी करवा सकते हैं, पब्लिक को भी करवा सकते हैं। क्या हम क्लास के बाहर जो है वो आउटपुट पे शो करवाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कि अभी मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट के अंदर जो है मैं एग्जाम्पल 2 की टेस्ट क्लास के अंदर मैं करने की कोशिश कर रहा था, और वहाँ पे प्राइवेट जो है मैं आउटपुट पे शो नहीं करवा सकता था। क्यों नहीं करवा सकता था? इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि हम क्लास के बाहर थे, दूसरी क्लास के अंदर आके हम काम कर रहे थे, और वहाँ पे हम आउटपुट पे शो नहीं करवा सकते। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी मोहम्मद अहमद। अच्छा इसके बाद में और मैसेज देख लूँ।
जी, उमर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, जाहिद नवाज़ ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसके अलावा उसामा वक़ार ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और रिज़वान ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। ओके, तो मैं जवाब जो है वो मैं आपके सामने जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्या-क्या जवाब आए हैं। तो शुरू करना है हमने। जी, मोहम्मद एहसन ने पहले बताया था, मोहम्मद एहसन ने कहा सेट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा था, सेट फंक्शन कॉल करेंगे। हमज़ा सग़ीर ने भी कहा कि सेट का मेथड यूज़ करना है, बिल्कुल सही कहा था आपने। ताहिर नज़ीर ने TC1 डॉट सेट फंक्शन जो है वो मेरे सामने लिख दिया, तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें स्टेटमेंट में जो मिसिंग ये था कि मैंने सेट के फंक्शन के अंदर 10 वैल्यू पास नहीं की, जो कि स्टेटमेंट वाइज इनकरेक्ट हो जाएगी, लेकिन बहरहाल आपके जो आंसर है बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद शुएब ने भी जो है बिल्कुल सही आंसर किया था, उन्होंने भी मेथड जो है वो कॉलिंग बताई है। ठीक है, इसके अलावा मैं चलें जिनके बिल्कुल करेक्ट है, मैं एक दफ़ा दोबारा नाम ले लूँ तो मोहम्मद शुएब आलम का बिल्कुल ठीक था, मोहम्मद उसामा वक़ार का बिल्कुल ठीक था, ज़ाहिद नवाज़ का बिल्कुल ठीक था और उमर का बिल्कुल ठीक था, रिज़वान का बिल्कुल ठीक आंसर था। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों ने जो बताया है उसको ज़रा हम यूज़ करके देख लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया जी, यहाँ पे TC1 ये ऑब्जेक्ट का नाम है। फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉट लगाया। सेट का फंक्शन मैंने यहाँ पे करना है, इसमें वैल्यू मैंने रखनी है 10। अब ये यहाँ पे नंबर की वैल्यू जो है वो 10 हो चुकी होगी। तो इसको हम जो है इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ जी system.out.println, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया और ज़रा इसको मैं सेव करके रन करके आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कि पहले इसकी वैल्यू जो है पहले प्रिंट की जो थी वो आपके पास आई 0, फिर हमने वैल्यू की सेट इसकी 10, तो अब इसकी वैल्यू होगी 10। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने जो है कुछ ऐसे करने की कोशिश की थी, TC1 डॉट नंबर इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे एरर आएगा। एरर आने की वजह ये है कि हम यहाँ पे TC1 डॉट नंबर जो है ये नंबर प्राइवेट है, प्राइवेट होने की वजह से दूसरी क्लास के अंदर ये एक्सेस नहीं किया जा सकता। चूँकि दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। ओके, तो आपको ये समझ आ गई प्राइवेट पब्लिक का इस्तेमाल क्लास के अंदर कैसे हो सकता है और क्लास के बाहर कैसे इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी, अब जो है मैं आपके सामने कुछ काम और करने लगा हूँ और इस मकसद के लिए मैं यहाँ पे ये करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो ये मेन मेथड है इसको फ़िलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मैं दोनों ही क्लासेस बंद करता हूँ, मुझे अभी कंफ्यूज करेंगे क्योंकि दोनों के नाम सेम है। और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 1 की जो टेस्ट क्लास है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर से जो है मैं कुछ चीज़ें जो है यहाँ से गायब करने लगा हूँ। एक तो मैं इसका ये मैंने गायब कर दिया, इधर से मैंने इसको गायब कर दिया, इधर से मैंने इसको गायब कर दिया, इधर से मैंने इसको गायब कर दिया, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें गायब कर दी। तो देखें यहाँ पे सारी विजिबिलिटी मैं यहाँ पे गायब कर चुका हूँ। तो इस क्लास के साथ पब्लिक लिखा हुआ था वो गायब हो गया, ठीक है। और इसके बाद इस डेटा मेंबर के साथ जो है प्राइवेट लिखा हुआ था वो मैंने गायब कर दिया, इसकी विजिबिलिटी गायब कर दी। जो सेट का मेथड है इसके साथ विजिबिलिटी मैंने गायब कर दी, जो गेट का मेथड है इसके साथ भी विजिबिलिटी गायब कर दी। और इसे अगर आप सिंटैक्स में देखें तो कोई एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर नहीं है, यानी कि हम विजिबिलिटी के बगैर भी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं। जी, ताहिर नज़ीर मुझसे पूछ रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा? तो अभी हम वही देखने लगेंगे, प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा या क्या होगा, ज़रा उसको समझते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जी ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अच्छा, इसके साथ मैं विजिबिलिटी नहीं हटाऊँगा, इस विजिबिलिटी का कोई मकसद है जिसकी बेस पे मेन मेथड जो है वो काम कर रहा होता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से नहीं हटाऊँगा। लेकिन बाकी आप देख सकते हैं क्लास के अंदर की स्टेटमेंट थी, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट आप देखेंगे कि जी 0, 0, 10, 10, 30, 30, और ये आउटपुट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले जो है इसको देख चुके हैं, तो आप ये समझ गए कि आउटपुट ये इस तरीके की आ रही है।
ठीक है। अच्छा, तो अब जो है मैं इसको ज़रा एक्सपेंशन इसे क्लोज करता हूँ और अब मैं एक चीज़ आपके सामने करता हूँ और वह चीज़ ये है कि मैं इसमें एग्जांपल 1 में एक और क्लास बनाता हूँ। न्यू क्लास का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ जी मेन, और इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ जी फिनिश। अब ये एग्जांपल 1 में ये है पैकेज, ठीक है, क्लास का नाम है मेन। यहाँ पे आके मैं करता हूँ जी मैं ज़रा आसान काम करता हूँ, वो मेरे लिए होगा कॉपी कट करना, कॉपी पेस्ट करना। मैं यहाँ से सारे को जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, इसको मैंने किया कॉपी, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से मैंने सारे को कमेंट कर दिया ताकि मेन फंक्शन यहाँ पे ना रहे। और मैं यहाँ पे मेन पे आ गया और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल V प्रेस किया और देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको एक्सेस हो रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेस हो रही हैं। अब ज़रा ये समझ लें हो रहा क्या है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास टेस्ट क्लास है, इस क्लास के अंदर ये नंबर सेट गेट इनके साथ हमने कोई विजिबिलिटी नहीं रखी, इवन क्लास के साथ मैंने कोई विजिबिलिटी नहीं रखी। ये मैंने मेन जो है मेथड बनाया, इस मेन मेथड के सॉरी मेन क्लास बनाई, मेन क्लास के अंदर मैंने मेन मेथड बनाया और मेन मेथड के अंदर मैंने इससे जो एग्जांपल 1 है इसी का जो है मैंने यूज़ किया इसी पैकेज के अंदर मैंने मेन क्लास बनाई थी तो मैंने उसको यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, ओके। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कोई सिंटैक्स एरर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं दूसरी क्लास के अंदर टेस्ट क्लास की चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ, मैं उसके इन मेथड को भी यूज़ कर सकता हूँ, इन एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इसको सेव करूँ और सेव करने के बाद मैं रन करूँ तो अब आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि पहले हमने टेस्ट क्लास के अंदर मेन मेथड के अंदर आउटपुट देखी। अच्छा, अब यहाँ पे हो रहा क्या है, यहाँ पे कुछ हो रहा ऐसे है कि जो आपकी जो ये टेस्ट क्लास है ना, ये वाली जो एग्जांपल 1 के अंदर है, इसमें अगर हम कोई एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं बताते ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज हो जाती है। यानी कि आप ये समझ लें कि इसके साथ जो है ये कीवर्ड पैकेज तो नहीं लगाया जाता, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये पैकेज हो जाती है। इस पैकेज का मतलब ये है कि इसकी चीज़ें जो है पैकेज के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा, मैं अब ज़रा चेक करता हूँ कि वाक़ई में इसमें हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं, ज़रा टेस्ट कर लेता हूँ। मे बी शायद मेरे कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ हो, तो मैं ये काम करता हूँ कि जी ये मेरे पास है दूसरी क्लास है, इसके अंदर मैंने इसको कमेंट कर लिया था तो मैंने कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश किया तो अब देखें यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया। ठीक है, एरर समझ आ रहे हैं या एरर आ रहे हैं? यहाँ पे देखें इवन मैं टेस्ट क्लास को जो है यहाँ पे बना रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है। अगर एरर पढ़ें ज़रा इसका, मल्टीपल मार्कर एट दिस लाइन द टाइप एग्जांपल 1 डॉट इज नॉट विजिबल, कि इस वाली क्लास के अंदर जो ये वाली क्लास है ये विजिबल ही नहीं है, यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती। जल्दी से मुझे बताइएगा कि यहाँ पे यूज़ क्यों नहीं हो सकती? इसकी टाइप तो पैकेज है तो यहाँ पे क्यों यूज़ नहीं हो सकती? अगर आपको समझ आ गया है हैंड रेज करके बताना है आपने। ओके, हैंड रेज नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आई। गुड, अच्छा हुआ मैंने आपसे पूछ लिया। हाँ जी, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हम कोई विजिबिलिटी नहीं बताते तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो पैकेज होती है। अब पैकेज का मतलब क्या है? पैकेज का मतलब ये है कि वो चीज़ जिसकी आपने विजिबिलिटी नहीं बताई वो पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होती है, पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होती है। तो आप देखिए ज़रा, यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल 1 पैकेज है ना, अब एग्जांपल 1 का पैकेज में देखें तो टेस्ट क्लास इसी में है ना, एग्जांपल 1 के अंदर है। मेन में देखें तो मेन भी जो है वो इसी पैकेज के अंदर है। तो अब मैंने जो काम किया है ऐसे कि यहाँ पे इसी क्लास का जो है चीज़ को मैंने जो इसके अंदर जो सारी चीज़ें वो पैकेज हैं, तो इसी पैकेज के अंदर जो दूसरी क्लास है ना वो उसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकती है, उसको कोई मसला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई वेरिएबल प्राइवेट नहीं है, कोई मेथड प्राइवेट नहीं है,
कोई पब्लिक नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पैकेज होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज होने की वजह से वो क्या होगा, वो इस पैकेज के अंदर एग्जांपल 1 वाली पैकेज के अंदर वो हर जगह पे इस्तेमाल हो सकती है। अब चूँकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज हो चुका है, अब इसमें क्या हो रहा है? अब इसमें ये हो रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज होने से पैकेज के अंदर तो विज़िबल होगा, लेकिन किसी दूसरे पैकेज के अंदर विज़िबल नहीं होगा। अब दूसरे पैकेज के अंदर विज़िबल ना होने का मतलब यहाँ पे आप समझ लें कि यहाँ पे क्या है कि आप देखें, ये जो टेस्ट क्लास डॉट जावा मैंने यूज़ की है और जिसके अंदर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 2 की पैकेज है, इसको ज़रा आप समझ लें। तो हाँ जी, तो इसको आप ज़रा यहाँ पे समझ लें। यहाँ पे जो ये वाली टेस्ट क्लास है, अभी दूसरे पैकेज में एग्जिस्ट करती है। अब दूसरे पैकेज के अंदर आप एग्जांपल 1 वाले पैकेज की चीज़ को इस्तेमाल करने लगे हैं, और इवन टेस्ट क्लास को आप इस्तेमाल करने लगे हैं। टेस्ट क्लास जो है ना प्राइवेट है, ना ही पब्लिक है। प्राइवेट होती तो वैसे ही एक्सेसिबल नहीं होनी थी, और अगर पब्लिक होती तो यहाँ पे एक्सेस हो जाती, जैसे कि हम पहले इस्तेमाल करते रहे। अब ये पैकेज है, तो पैकेज होने की वजह से अभी ये इस्तेमाल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पैकेज होने की वजह से ये अपने पैकेज के अंदर तो इस्तेमाल की जा सकती है, दूसरे पैकेज के अंदर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो काइंडली हैंड रेज़ करें, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आपको चीज़ समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो आप चैट में मुझसे क्वेश्चन पूछ लें कि सर ये बात नहीं समझ आई। ओके, शुएब को समझ आ गई है, कमर अली को समझ आ गई है, मोहम्मद हसन को समझ आ गई है। जी, रिज़वान को भी समझ आ गई है, ठीक है, हमज़ा सगीर को भी समझ आ गया है। गुड, ज़बरदस्त। ओके जी, यहाँ पे मुझे चैट में आया है। ओके, मोहम्मद अहमद मुझसे कह रहे हैं कि इसको रिपीट कर दें। अच्छा, मैं आज का जो मैंने क्लास ली है, उसके अंदर मैंने आपको समझाना था विज़िबिलिटी के बारे में ना। तो विज़िबिलिटी की 3 चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक हम देख रहे हैं यहाँ पे प्राइवेट को, एक हम यहाँ पे देख रहे हैं पब्लिक को। इसके अलावा अगर हम ना विज़िबिलिटी ना लगाएँ तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट में जो उसकी विज़िबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं पैकेज, कि वो क्या है, पैकेज है। अब हमने प्राइवेट में हमने देखा कि अगर हमारे पास एक चीज़ प्राइवेट है, तो वो क्लास के अंदर तो इस्तेमाल हो सकती है, क्लास के बाहर नहीं इस्तेमाल हो सकती। ठीक है? इवन हमने दूसरे पैकेज में जाके उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, तब भी नहीं हो सकती। ठीक है? फिर हमने दूसरी चीज़ देखी, दूसरी चीज़ क्या थी, हमने पब्लिक बनाई। पब्लिक जो चीज़ थी वो हमने देखा कि हमारी क्लास के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है, क्लास के बाहर भी इस्तेमाल हो सकती है, इवन दूसरे पैकेज के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि वो पब्लिक है। ठीक है? अब इसके बाद हमने तीसरी चीज़ देखी। तीसरी चीज़ क्या देखने लगे हैं? तीसरी चीज़ हम ये देखने लगे हैं कि अगर हमने उसकी विज़िबिलिटी नहीं बताई, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाती है, वो पैकेज हो जाती है। अब पैकेज में होता क्या है? अब पैकेज में होता ये है कि जो चीज़ पैकेज होती है, वो पैकेज के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पैकेज के बाहर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो चीज़ पैकेज होती है, वो पैकेज के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, पैकेज के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब यहाँ पे जो टेस्ट क्लास डॉट जावा है, ये पैकेज्ड है, और ये पैकेज जो है वो किस पैकेज में एग्ज़िस्ट करता है? ये एग्जाम्पल 1 वाले पैकेज में एग्ज़िस्ट करता है। अब ये पैकेज ये वाला जो पैकेज है, अब देखें तो मेन जो क्लास थी, वो भी इसी पैकेज में थी, एग्जाम्पल 1 में थी। टेस्ट क्लास भी वो एग्जाम्पल 1 वाले पैकेज में थी। इसलिए जो टेस्ट क्लास थी वो इस पैकेज के अंदर, यानी मेन क्लास के अंदर इस्तेमाल हो गई, और उसमें कोई इशू नहीं आया। इवन उसने उसकी तमाम एट्रीब्यूट, तमाम मेथड का इस्तेमाल कर लिया, जबकि हमने पहले देखा। लेकिन अब टेस्ट क्लास जो है ना, वो एग्जाम्पल 1 के पैकेज्ड है। अब अगर आप जो है इसको एग्जाम्पल 2 में यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे एरर आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि एग्जाम्पल 1 के अंदर जो ये टेस्ट क्लास है, ये पैकेज्ड है, और एग्जाम्पल 1 की पैकेज्ड है, ये एग्जाम्पल 2 पैकेज के अंदर इस्तेमाल नहीं की जा सकती, इसका एक्सेस यहाँ पे नहीं होगा। मैंने इसको रिपीट कर दिया, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ज़ाहिर नवाज़ मुझे कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल 2 लिखेंगे तो एरर आएगा या नहीं आएगा? तो ज़ाहिर नवाज़, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 2 लिखता हूँ, यहाँ पे ये इस जगह पे ना, ये एग्जाम्पल 2, तो अब ये एग्जाम्पल 2 लिखने का मतलब ये होगा मैं एग्जाम्पल 2 की इस टेस्ट क्लास को लिखने लगा हूँ। ठीक है, मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। देखिए अब एरर ख़त्म हो गया ना। ये एरर क्यों ख़त्म हुआ है? क्योंकि ये हम दूसरे पैकेज की क्लास का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, दूसरे एग्जाम्पल 1 वाले पैकेज का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, हम तो इसी क्लास के अंदर इसी क्लास को यूज़ कर रहे हैं। तो इवन मैं यहाँ से अगर एग्जाम्पल 2 हटा भी दूँ ना, तब भी कोई एरर नहीं है।
क्यों एरर नहीं है? क्योंकि जब मैं यहाँ पे पैकेज का नाम नहीं लिख रहा ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका अपना पैकेज होता है उसके अंदर जो चीज़ होगी वही इस्तेमाल हो रही होती है। अगर किसी दूसरे पैकेज से इस्तेमाल करनी हो तो फिर हमें दूसरे पैकेज का नाम लिख के डॉट लगा के यूज़ करना पड़ता है। तो अभी आपके पास यहाँ पे जो ये वाला एरर है ये तो ख़त्म हो गया, क्योंकि हम इसी क्लास को यूज़ कर रहे हैं। आप देखें इवन यहाँ पे आप इसको क्लिक करें तो ये अपनी ही क्लास को हाईलाइट कर रहा है। ये बाकी एरर क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई गेट का फंक्शन भी नहीं है, कोई सेट का फंक्शन भी नहीं है, तो इस वजह से ये एरर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जी, अभी तक जितनी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, मैंने विज़िबिलिटी के रिलेटेड आपको चीज़ें बताई हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज़ करें और मुझसे पूछें, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर मैं इसमें जब आगे फ्यूचर में जाके आपसे डिफरेंट डिज़ाइन वगैरह के अंदर मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, तो आपको समझ आनी चाहिए कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ इस्तेमाल होगी, कौन-सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो अभी कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज़ करें और सवाल पूछें। ओके, तो आपका कोई सवाल नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे मुझे थोड़ा-सा इत्मीनान मिला कि आपको चीज़ जो है वो समझ आ रही है। अब ज़रा हम एक काम आगे बढ़ के भी कर सकते हैं, और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि जो चीज़ें आज हमने की हैं, ज़रा उसको देखें कि हमें कितनी समझ आ गई है। तो पहला काम मैं यहाँ पे जो करने लगा हूँ, जी यहाँ पे चैट आई। मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग एलएमएस पे है। नहीं, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग एलएमएस पे नहीं होगी, क्योंकि ये लेक्चर जो है ये स्पेशली मैं आप लोगों के लिए जो है वो बता रहा हूँ, और ये बड़ा अच्छा मौका मिला कि हम ऑनलाइन पे हैं और मैं टूल को जो है वो साथ-साथ जो है वो हैंडल करके आपको चीज़ समझा सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको एलएमएस के ऊपर नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं जो ये वाला लेक्चर है, इसको मैं यूट्यूब के ऊपर जो है अपलोड कर दूँ और उसका लिंक मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँ, तो मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ। तो अगर आप कहते हैं तो फिर मैं ये कर दूँगा, और जो लिंक होगा वो फिर मैं ऊप का जो ग्रुप है उसके अंदर मैं शेयर कर दूँगा। चलें ठीक है, सही है, फिर मैं ये कर दूँगा। अच्छा जी। अच्छा, मुझे स्टूडेंट कह रहे हैं कि ज़ूम के लिंक जो है, जो हम यहाँ पे ज़ूम में क्लास लेते हैं उसका लिंक जो है अपलोड कर दिया करें। मैं सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता। ये क्योंकि थोड़ा-सा डिफरेंट है, ये शायद आपको चीज़ जो है वो एलएमएस में मौजूद वीडियोज़ में नहीं मिलेगी, इसलिए जो है मैं इसको अपलोड करूँगा और शेयर करूँगा। मैं सारी वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता होता, ठीक है? और सेकेंडली ये कि यूट्यूब पे अपलोड करने में भी टाइम लगता है, फिर उसका लिंक लिंक बना के शेयर करना, उस पे काफ़ी टाइम लगता है। फिर मैं इतनी ज़्यादा क्लासेस ले रहा होता हूँ, तो वो सारी चीज़ों को करना और फिर उनको मैनेज करना वो ज़रा मुश्किल होता है। तो ये है कि क्योंकि ये क्लास थोड़ी स्पेशल थी, तो इसलिए मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो इसको एलएमएस पे शेयर नहीं करूँगा क्योंकि एलएमएस का पार्ट नहीं है। क्योंकि बाकी स्टूडेंट जो हैं दूसरे जो जिनको मैं नहीं पढ़ा रहा, उनके जो है उनके, क्योंकि वो अभी कुछ और टॉपिक्स कर रहे हैं, तो उसमें जो है मैंने कहा मैं एलएमएस पे शेयर नहीं करूँगा, हमारा ग्रुप में मैं आपके साथ लाज़मी शेयर कर दूँगा। ओके, अच्छा जी, हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स रह गए हैं। अब मुझे यहाँ पे कोई क्वेश्चन रेज़ नहीं हो रहा, तो अभी आप लोगों ने ये करना है कि जल्दी से आपने अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लेके चैट में सेंड करना है, ठीक है? जल्दी से आपने ये करना है। मैं अब आपके सामने जी, कमर अली ने हैंड रेज़ किया था। जी, कमर अली आपने कुछ कहना है?
वालेकुम अस्सलाम जी। कमर अली, आपने कुछ कहना है? ओके, चलो ठीक है, सही है, चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसके बाद जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक बड़ी और चीज़ देख लें, आप जो है ना यहाँ से एक क्लास को उठा के किसी दूसरे पैकेज में डालना चाहते हैं। जैसे कि मेन क्लास जो है ना, मैं इसको उठा के दूसरे एग्जांपल 1 में ये क्लास है, मैं इसको एग्जांपल 2 में डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो इक्लिप्स में ना बड़ा मज़े का काम है कि आप इसमें ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया, देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है ना, मेन क्लास मेरे पास सिलेक्टेड है पैकेज के अंदर। यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया, और मैंने इसको एग्जांपल 2 वाले पैकेज में आके ड्रॉप किया। अब ये मुझसे जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि सम मॉडिफाइड रिसोर्सेज मस्ट बी सेव बिफोर दिस ऑपरेशन। तो मैं कहता हूँ ठीक है, ओके करें। अब इसके बाद जो है ये मुझसे कह रहा है कि जी आप जो है मेन डॉट जावा के रेफरेंस को अपडेट करना चाहते हैं। जी मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ, मैंने ओके किया। अब ये इसने अपडेट किया। अब देखें तो ये, मैं अब पहले मेन क्लास दिखाता हूँ। मेन क्लास में देखें हमारा पैकेज चेंज हो गया। मैंने ड्रैग किया, ड्रॉप किया, वो डायलॉग बॉक्स फिल किए, तो इसने बड़ी अच्छे तरीके से क्या कर दिया है, इसने अच्छे तरीके से ये कर दिया कि एक तो एग्जाम्पल 2 यानी पैकेज हमारा चेंज कर दिया। दूसरा देखिए इसने हमारे लिए इंपोर्ट ऐड कर दिया। अब ये इंपोर्ट अभी एरर दे रही है, वो इसलिए एरर दे रही है क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट क्लास है ना, ये पैकेज्ड है। अगर ये पब्लिक होती ना तो फिर मसला ना होता। तो अब ज़रा मैं यहाँ पे इसको पब्लिक कर लेता हूँ ताकि हमारा जो ये इशू है ये ठीक हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसको पब्लिक कर दिया। इसको हम यहाँ पे प्राइवेट करते हैं ताकि हमें इसका जो है वो कंसेप्ट क्लियर है। फिर यहाँ से मैं इसको पब्लिक करता हूँ। इस तरह से मैं इसको पब्लिक करता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। अब ज़रा मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में ये नंबर जो है ये प्राइवेट है तो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता। ये नंबर प्राइवेट है तो ये एक्सेस नहीं हो सकता, और इस तरीके से ये चीज़ अभी एक्सेस नहीं हो सकती। तो चले मैं इस दोनों की रिमूव कर लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे टेस्ट क्लास जो है TC1, अब इसके साथ मैंने example1 डॉट टेस्ट क्लास नहीं लिखा क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट करवा लिया। तो हमें इंपोर्ट करने का जो होता है ना, वो जो हम लिखते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो उसमें यही चीज़ होती है एक्चुअल में कि हम क्या कर रहे हैं, हम पैकेज का नाम लिख रहे होते हैं। तो जावा भी एक पैकेज है, उसके अंदर डॉट यूटिल जो है, यूटिल भी एक पैकेज है, और उसके अंदर जो है वो एक स्कैनर की क्लास है। अब हमारे लिए क्या है, हमारा जो है वो पैकेज जो है वो example1 है, ठीक है, और उसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है टेस्ट क्लास, और उस टेस्ट क्लास को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को कमेंट कर दूँ फिर क्या होगा? तो देखें इतनी स्टेटमेंट जो मेरी बिल्कुल ठीक है। ये स्टेटमेंट क्यों ठीक है? अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब ये किस क्लास को एक्सेस कर रहा है, example2 डॉट टेस्ट क्लास को। और example2 जो है उसके लिए एक्सेसिबल है क्योंकि वो एक ही पैकेज के अंदर मौजूद है, ठीक है, इसीलिए ये जो है वो एक्सेसिबल है। लेकिन बाकी इन दो में जो है वो एरर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि गेट का मेथड जो है वो सेकंड वाली जो टेस्ट क्लास है, example2 वाली टेस्ट क्लास है, उसमें मौजूद नहीं है। जो सेट का फंक्शन है उसमें मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट करूँ तो अनकमेंट करने से आप देखेंगे कि अब इसमें एरर ठीक हो गई। अब अगर मैं टेस्ट क्लास के ऊपर कर्सर लेके जाऊँ और यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास कौन सी क्लास यूज़ हो रही है, example1 डॉट टेस्ट क्लास यूज़ हो रही है। आई होप कि आज के जो टॉपिक्स है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। इसके अंदर जो विजिबिलिटी हमने शुरू से कहा था कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो आज हमने उसको पढ़ लिया और वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। अल्लाह हाफिज़।